अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, एक बार फिर से खुशामदीद एक नई वीडियो में। आज मैं कुछ बात करूंगा जिन्नात के इशारे वगैरह के बारे में, उनके साइंस, कैसे वो रिएक्ट करते हैं जब किसी घर में पाए जाते हैं। आपके भी शायद घर में पाए जाते हों ये जिन साइंस की आज की वीडियो में मैं बात करूंगा। इनमें से शायद अगर जो आपके घर में हैं तो वेरी पॉसिबल जिन्नात आपकी मौजूदगी को नापसंद करते हैं और आपके घर में एग्जिस्ट करते हैं ज़रूर। जिन्नात के बारे में तो हमारी किताब कुरान में भी जिक्र है। जिन्नात हकीकत में पाए जाते हैं। जिन्नात को साइंटिफिक वे में भी आज तक कभी साइंस इनको मुकम्मल तौर पर कभी समझ नहीं पाई। इन पे काफ़ी सारा स्टडी की हुई है। काफ़ी बड़े बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के नाम बने हैं। इन्हें इन्वेस्टिगेट करते करते उनकी पूरी जिंदगी गुजर चुकी हैं और कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की काफ़ी पुरस्कार तरीके से मौत वाक़या भी हुई है, जैसा कि गौरव तिवारी पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ। आपने वो अगर नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे भी जाके देखना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सारी जिंदगियां इन चीज़ों पर स्टडी करते करते गुजर चुकी हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे साइंस के बारे में बात करूंगा जो कि अबेंडेंड प्लेसेस, खौफनाक पुरस्कार जगहों पे पाए जाते हैं। तो नंबर 1 पे बात करूंगा पियानो के बारे में। आप लोगों ने मुख्तलिफ अगर हॉरर फिल्मों में देखा होगा, अबेंडेंड प्लेसेस, बड़ी बड़ी वीरान, ऐसे जाले नुमा, ऐसे अंधेरा अंधेरा सा हुआ होता है, वहाँ पर पुराना पियानो अचानक बजने लग पड़ता है। वो कितना खौफनाक सा मंजर फिर आता है जब आपको पता होता है कि यहाँ पर सालों से कोई बंदा नहीं रहता। आसपास हमसायों ने ऐसे कंप्लेन करते हैं कि यहाँ इस जगह से रात को अक्सर या दिन में भी कभी टाइम अक्सर पियानो बजने की आवाज आती है। आपने मुख्तलिफ फिल्म्स में देखा होगा, हॉरर फिल्म्स में। आपने यूट्यूब में भी काफी वीडियोस देखी होंगी कि अचानक किसी बंदे की बगैर मौजूदगी में पियानो ऐसे बजने लग पड़ता है सीसीटीवी फुटेज के जरिए। कहा जाता है ये जिन्नात की ये पियानो फेवरेट एक ट्यून है। अक्सर फ्यूनरल पर भी ये जिन्नात पियानो प्ले करते हैं, ऐसे स्टडी में बताया गया है। तो आपके साथ या आपकी किसी दोस्त के साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है पियानो वाला किसी बंदे की गैर मौजूदगी में अपने आप बजने लग पड़ता है, तो यकीनन आपको किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से रब्ता करना चाहिए। नंबर 2, ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली हम अक्सर घर में जब हम एंटर होते हैं तो अक्सर इस तरह होता है कि अचानक ऑब्जेक्ट्स हिलने लग पड़ते हैं, जैसा कि गिलास गिर जाते हैं या कोई पर्दा वगैरह हिलने लग पड़ता है। बेसिकली कई जिन्नात इस तरह के होते हैं कि बंदे के हाजिर घर में होते ही वो वहां से गायब हो जाते हैं। कई जिन्नात की रूह अच्छी बताई जाती है और कई जिन्नात की रूह बुरी होती है जो कि बंदे को नापसंद करती हैं और फिर उन्हें तंग भी करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स हिलने लग पड़ते हैं। मेरे साथ एक वाकया हुआ था। ये सीढ़ियों की ग्रिल के कोने पर एक टॉवल रखा हुआ था। मैं जब उसके पास गया, वो ऐसे अचानक हिला थोड़ा सा, ऐसे जैसे किसी ने पकड़ के ऐसे हिलाया है। मैं एक दफा देख के हैरान सा हो गया। मैं इतना शौक नहीं हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक दफा सोचने पर मजबूर हो गई ये मेरे साथ हुआ क्या है। वो जैसे ही हिला टॉवल, मुझे ऐसे तेजी से उसकी हवा सी लगी। हालांकि वो गर्मियों का सीजन था उस टाइम पर, और मैं एक सेकंड के लिए काफी ज्यादा शॉक हो गया कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। मुझे एक सेकंड के लिए मैंने ये भी सोचा कि ये मेरा वहम नहीं था, वहम तो नहीं कहिए, लेकिन मेरे साथ ये असल में वाकया हुआ है।
तो फिर मैंने कई और दोस्तों वगैरह को भी बताया और किसी बुजुर्ग उलमा कराम से भी मैंने अपना ये वाक़ियत बताया, तो उन्होंने भी कहा ये तुम्हारे साथ वाकई हुआ है। उन्होंने मेरी काफ़ी हौसला अफजाई की और उनकी तसल्ली देने के बाद मैं काफ़ी थोड़ा रिलैक्स हुआ, फिर मैं नॉर्मल आहिस्ता आहिस्ता हुआ। तो नंबर 3 पर बात करूँगा लाइट्स। बेसिकली हम रातों को अगर हम लाइट्स वगैरह जलाते हैं तो अपने लोगों ने नोटिस किया होगा, या जिनके साथ ये वाकया हुआ है उन्होंने नोटिस किया होगा कि उनके घरों में लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं। तो अच्छा मजे की बात, लाइट्स ऐसे बल्ब फ्यूज नहीं होते, बकायदा बटन से ऑफ होते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? और ये खासकर रात को ऐसे होता है, क्योंकि दिन में तो अक्सर रोशनियों में इतने ज्यादा जाहिर नहीं होती ये चीजें, लेकिन रात को कहा जाता है ना, क्योंकि ये चीजें अंधेरे में रहना पसंद करती हैं, ये चीजें रोशनी को नहीं पसंद करती। बकायदा एक मेरे साथ ये भी वाकया हुआ है, बकायदा बटन से ऐसे लाइट ऑफ हुई है। मेरे साथ ये 2-3 दफा वाकया हुआ है, लेकिन फिर मैं वैसे भी बड़ा ढीठ था, लाइट दोबारा ऑन कर देता था। जब ये लाइट ऑफ होती थी मैं सोचता था ये शायद ये लाइट फ्यूज हो गया हुआ है मेरे साथ, क्योंकि ये 2-3 दफा एक ही जगह वाकया मेरे साथ हुआ है। और मैं जाके जब चेक करता था तो बकायदा बटन ऑफ हुआ करता था, और मैं बटन जब ऑन करता था तो लाइट दोबारा ऑन हो जाती थी। लाइट बिल्कुल सही थी, ना कि उसका कोई बल्ब फ्यूज हुआ था। तो ऐसा कैसा हो सकता है कि किसी की मौजूदगी के बगैर बकायदा बटन से ऑफ हुई हुई लाइट हो और बल्ब फ्यूज भी नहीं था? तो मेरे साथ ये 2-3 दफा जब ये वाकया हुआ तब मैं उस जगह, तब अब तो हमने वो घर छोड़ दिया हुआ है जहाँ हम रहा करते थे, लेकिन मेरे साथ ये तकरीबन 1 साल ये वाकयात इसका असर होता रहा। और उस साल मैं तकरीबन ज़्यादातर मुझे ऐसे वहम सा पैदा हो गया और मैं एकदम सा कह लो कि एकदम पोजेस रहने लगा। मुझे मैंने उलमा कराम और थेरेपिस्ट की मदद से मैं काफ़ी स्टेबल हुआ, और फिर उसके बाद हमने ये वो घर हमने हमेशा के लिए छोड़ दिया। और नंबर 4 पे मैं बात करूँगा बैड ड्रीम्स के बारे में। अक्सर कोई ऐसा कोई विक्टिम इन वाकयात के साथ जब कोई पोजेस्ड हुआ करता है तो ये चीज़ें और ये डिमोनिक फोर्सेस जिन्नात वगैरह काफ़ी उसके दिमाग पर भी हावी हो जाती हैं। बेसिकली ये उन लोगों पर हावी होती हैं जो उनसे काफ़ी वहम जिन्हें होता है और उनका दिल कमज़ोर होता है। आप लोगों के ग्रुप्स में भी, फ्रेंड ग्रुप्स में, सर्कल में ऐसे दोस्त काफ़ी सारे पाए जाते हैं। तो जब अक्सर ही ये लोग रात को जब ये सोते हैं तब ये चीज़ें तब भी इनके दिमाग पर अटैक करती हैं, कभी मुख्तलिफ खूबसूरत सी हूर बन कर या किसी और तरीके से उसका मेंटली ज़हन एकदम सा खराब कर देती है, और फिर इन वाक़यात का असर सारी ज़िंदगी के साथ हमेशा रहता है और वो कभी एक हिसाब से स्टेबल नहीं हो पाते। ये चीज़ें मेरे साथ भी अभी हो रही हैं, पता नहीं अब ये क्या हुआ है। ये ऑब्जेक्ट्स पता नहीं कभी ये पिछली लाइट में सा आपकी वीडियो में शूट कर रहा हूँ, ये कभी लाइट बंद हो रही है, ये कभी ये लाइटें हिल रही है, पता नहीं अब ये मेरे साथ भी ना हो रहा हो। शायद किसी एक्टिविटी, किसी डिमोनिक फोर्सेस को, जिन्नात वगैरह को बुरा लगा हो। तो और नंबर 5 और लास्ट पे मैं बात करूँगा टॉयज़ वगैरह की। टॉयज़ में बेसिकली डॉल्स के बारे में बात करूँगा। जब भी कोई हम घर में अक्सर लाते हैं तो अक्सर उनमें काफ़ी डरावना रवैया महसूस किया जाता है अक्सर घरों। उसका कॉस्ट भी काफ़ी बताया जाता है। जगह जिस घर में ये डॉल पाई जाती है उस घर सालों पहले काफ़ी बुरा कॉस्ट उस लिहाज से गुजरा होता है, जैसा कि किसी की उस तरह तरीके से उसी जगह पर वाकया हो जाती है। और काफ़ी आप लोगों ने शॉपिंग सेंटर्स में देखा होगा जिनसे मुजस्मे खड़े होते हैं,
आपने देखा होगा झूला कैसे हिल रहा है, उनको भी शौक होगा। और मुख्तलिफ टॉयज वगैरह में इनकी रूह आ जाती है। मेरे साथ तो ये वाला वाकया कभी नहीं हुआ, लेकिन अक्सर जब हम अपने घरों में ये टॉयज वगैरह लाते हैं जैसा कि डॉल्स वगैरह, तो उनमें अक्सर लोगों ने महसूस किया है कि उन डॉल्स में बैड स्पिरिट्स की इन्वॉल्वमेंट हुई है। अक्सर तो वजह ये होती है कि जिस जगह पर ये डॉल्स की इन्वॉल्वमेंट स्पिरिट्स की शुरू हो जाती है, उस जगह का पास्ट काफी खौफनाक गुजरा होता है। काफी साल पहले जैसा कि किसी की पुरसरार तरीके से मौत उसी जगह पर वाक़यात हो गई हो। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा ही ज्यादातर केसेस में पाया जाता है। या आप लोगों की कभी कभार दादी या कभी किसी बुजुर्ग ने भी कोई ऐसी डॉल के बारे में बताया होगा। जब आप अपने बच्चों के लिए खिलौने वगैरह लेते हैं तो आप भी काफी बार सोचने पर ये मजबूर हो जाते हैं कि ये क्या हमारे बच्चों के लिए ये चीजें सेव रहेंगी, क्या हमारे बच्चे इनसे खेलेंगे या इनसे कोई और खेलेगा। और आप लोगों ने मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स के जो से मुजस्मे ऐसे खड़े होते हैं, कब सूटेड बूटेड, अक्सर रात की सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा, उनमें काफी मूवमेंट होते हुए, ऐसे हरकत होते हुए। और कभी कभार तो चोर वगैरह भी मॉल से डर के भाग जाते हैं इनकी मूवमेंट देख के। वैसे तो अच्छी बात है ये तो, लेकिन इनमें भी कभी कभार बैड स्पिरिट्स की इन्वॉल्वमेंट इनमें भी देखी गई है लोगों ने। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको के साथ अगर कोई ये वाकयात इनमें से कोई पेश आया हुआ है तो यकीनन आप मेरी बात से ज़रूर एग्री करेंगे, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसे वाकयात कुछ हुए हैं जिनके साथ इस तरह के वाकयात होते हैं, तो वो यकीन इस बात पर एग्री करते हैं दूसरों की बात पर। आपके साथ कोई वाकया अगर हुआ है तो ये अपनी मैं ईमेल दे रहा हूँ, इस ईमेल पर मुझे आप मेल करें और मैं आपकी स्टोरी भी अपनी वीडियो में मैं बताऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाजमी लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबाना नोटिफिकेशन ताकि आपको मिले। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।